नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने कल के जो वीडियो में हमने रमा शब्द की याडापह जो सूत्र संख्या 58 है उसकी सोदाहरण व्याख्या समझी है और चतुर्थी एक वचन का रूप रमायी इसकी हमने सिद्धि समझी है। अब आज आप देखिए, रमाभ्याम का मैंने पहले ही तृतीया द्विवचन रूप सिद्ध करके बताया था। ऐसे ही चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन का रूप भी सिद्ध होता है। अब आप देखिए, चतुर्थी बहुवचन में रमाभ्यः और पंचमी बहुवचन में भी रमाभ्यः रूप सिद्ध होता है। रमाभ्यः कैसे सिद्ध होगा? पुनः एक बार आपको उस प्रक्रिया को मैं दोहरा दूं कि रम धातु से अच प्रत्यय लगाने पर रम म पूरा होगा, रम शब्द बनता है। स्त्रीलिंग की विवक्षा में अजाद्यत टाप सूत्र के द्वारा रम शब्द से टाप प्रत्यय लगाने पर रम प्लस टाप रूप बनता है और अनुबंध लोप करने पर तथा तथा सवर्ण दीर्घ करने पर रमा शब्द बनता है। तब कृत तद्धित समासास्त्र सूत्र द्वारा रमा शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है और रमा शब्द आबंत भी है। इसलिए सौजस समोट सूत्र के द्वारा रमा शब्द से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। और रमाभ्यः चूंकि बहुवचन का है, ये केवल मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, तो बहुषु बहुवचनम सूत्र के द्वारा बहुत्व की विवक्षा में चतुर्थी बहुवचन का व्यस्त प्रत्यय लगाने पर रमा 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 प्लस व्यस्त रूप बनता है। सरूपणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र के द्वारा दो रमा शब्दों का लोप होने पर रमा प्लस व्यस्त रूप बनता है। और तब सजूसो रू सूत्र के द्वारा रमाभ्यस के सकार को रू आदेश होकर रमाभ्य स की जगह हम लिखेंगे रू, रमाभ्य रू। और उपदेशे अच अनुनासिक इत के द्वारा रू के उकार की इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप होकर रमाभ्य र हलंत लिखना है। और खर अवसानी और विसर्जनीय के द्वारा रकार को विसर्ग होकर रमाभ्य रूप सिद्ध होता है। अब आप देखिए, पंचमी और षष्ठी एक वचन में रमायाह रूप बनता है। रमायाह जो शब्द है उसकी सिद्धि देखिए, हम प्रातिपदिक संज्ञा तक वही प्रक्रिया अपनाएंगे। फिर तद्धित समासशास्त्र से रमा की प्रातिपदिक संज्ञा और रमा आबंध है, इसलिए सौजस समोट सूत्र के द्वारा रमा से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति। द्वैकी और द्विवचने एकवचने सूत्र के द्वारा एकत्व की विवक्षा में पंचमी एक वचन का घसी प्रत्यय लगाने पर रमा प्लस घसी रूप बनता है। अब रमाया शब्द की यदि सिद्धि आती है एग्जाम में तो आप घसी प्रत्यय लगाकर उसे सिद्ध कर दीजिए। और अगर षष्ठी एक वचन में भी रमाया शब्द बनता है तो षष्ठी एक वचन का प्रत्यय लगता है घस। तो पहले पंचमी एक वचन को ही देख लें, तो रमा प्लस घसी रूप बनता है। ल शक्व तद्धित सूत्र के द्वारा घसी के गकार की और उपदेश अच अनुनासिक इत के द्वारा घसी के कार की इत संज्ञा हो जाती है। तसे लोपा से गकार और इकार का लोप होकर रमा प्लस अस रूप रहता है। षष्ठी एक वचन में हम घस प्रत्यय लगाते हैं तो वहां भी लग शक्व तद्धित सूत्र के द्वारा घस के गकार की इत संज्ञा और तस्य लोप द्वारा लोप होकर रमा प्लस अस रूप ही रहता है। तब याडपह सूत्र द्वारा आबंतंग रमा से परे गित अस को याट आगम होता है। याट के टकार की इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है। इत संज्ञा होती है हलंत्यम सूत्र के द्वारा याट के टकार की और लोप होता है तस्लोप के द्वारा तथा यह शेष रहता है। चूंकि याट के टकार की इत संज्ञा होती है इसलिए यह टित है। टित अर्थात ट प्लस इत, जिसमें टकार की इत संज्ञा हो। तो याट टित है, इसलिए आद्यंतो टकितो सूत्र के द्वारा याट आगम अस से पहले होता है, अर्थात या अस के पहले आता है। इस प्रकार रमा या अस रूप बनता है। तब अक सवर्णे दीर्घ सूत्र के द्वारा या में स्थित आ और अस का जो अ है, आ प्लस अ के स्थान पर
दीर्घ एकादेश आ होकर रमा, यह हलंत हो गया, फिर आ लिख दीजिए और फिर स भी हलंत है, तो रमा य हलंत है, य में आ मिल गया तो या बन गया। इस प्रकार रमायास रूप बनता है। तब स सजुसो रूह से सकार को रू होकर रमा या रू, और उपदेश अचोनासिक से रू के ऊ की इत संज्ञा तस्य लोप से उकार का लोप होकर रमा या र रूप बनता है। खर अवसानी और विसर्जनीय से र को विसर्ग होकर रमाया रूप सिद्ध होता है। अब आप देखिए, षष्ठी सप्तमी द्विवचन में रमयोह रूप बनता है। रमयोह में भी वही प्रक्रिया हमें अपनानी है। कृत तद्धित समास से रमा की प्रातिपदिक संज्ञा रमा आबंध है, इसलिए सौजस समोट सूत्र के द्वारा रमा से परे सु आदि 21 प्रतियों की प्राप्ति होती है। द्वैकी और द्विवचनिक वचने सूत्र के द्वारा द्वित्व की विवक्षा में, क्योंकि द्विवचन का रूप है तो द्वित्व लिखेंगे, द्वित्व की विवक्षा में षष्ठी द्विवचन का ओस प्रत्यय प्रयोग करने पर, या एक बात और ध्यान रखने की है कि रमयोह रूप की सिद्धि आती है तो आप षष्ठी द्विवचन का रूप सिद्ध कर दीजिए। तो द्वैक्योर द्विवचनिक वचने सूत्र के द्वारा द्वित्व की विवक्षा में षष्ठी द्विवचन का ओस प्रत्यय प्रयोग करने पर रमा प्लस ओस रूप बनता है। तब आंगी चापह सूत्र के द्वारा ओस परे रहते आबंत अंग रमा के आकार के स्थान पर एकार आदेश होकर आ को ए हुआ तो रम में म हलंत हो गया, रम ए ओस रूप बनता है, और रम जो म हलंत है उसमें ए मिल गया तो रमे ओस बराबर रमे ओस रूप बनता है। तब एचो अवायव सूत्र से ए के स्थान पर अय आदेश होकर रम अय ओस और मिलाने पर रमयोस रूप बनता है। तब स सजु स्वरू से सकार को रू आदेश, उपदेश अनुनासिक इत से रू के उकार की इच संज्ञा तस्य लोप से उकार का लोप होकर रम यो र आप हलंत लिखेंगे तो रमयो र रूप बनता है, और खर अवसानी और विसर्जनीय से रकार को विसर्ग होकर रमयोह रूप सिद्ध होता है। अब अगला जो शब्द है वह है रमाणाम। रमाणाम है षष्ठी बहुवचन का रूप। उसी प्रक्रिया को हम अपनाएंगे जो पहले मैंने बताई है। कृत तद्धित समासाष्ट, इसके पहले तक आप वैसा का वैसे ही लिखेंगे। तो कृत तद्धित समासाष्ट से रमा की प्रातिपदिक संज्ञा और रमा आबंध है, इसलिए सोजस समोट सूत्र के द्वारा रमा से परे सु आदि 21 प्रतियों की प्राप्ति होती है। और बहुषु बहुवचनम सूत्र द्वारा बहुत्व की विवक्षा में षष्ठी बहुवचन का आम प्रत्यय लगाने पर रमा प्लस आम रूप बनता है। तब रस्व नध्यापो नोट सूत्र के द्वारा आबंत रमा से परे आम को नुट आगम होता है। यहाँ मैं इस सूत्र का अर्थ केवल समझने के लिए बता दूं कि रस्व नध्यापो नुट सूत्र कहता है रस्वंत नद्यंत और आबंत अंग से परे आम को नुट आगम होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो रमा आबंत है क्योंकि टाप प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, तो आबंत रस्व नध्यापो नुट सूत्र से हम लिखेंगे आबंत अंग रमा से परे आम को नुट आगम होता है। नुट के टकार की हलंत्यम के द्वारा इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, उकार उच्चारणार्थ है और नकार शेष रहता है। नुट टित होने से आद्यंतो टकितो सूत्र के द्वारा आम से पहले आता है, अर्थात नकार जो है वो आम के पहले आता है। इस प्रकार रमा न हलंत लिखेंगे, रमा न आम रूप बनता है, बराबर न में आ मिला दीजिए तो रमा नाम रूप बनता है। तब अटकुपंग नुम व्यवायपी सूत्र के द्वारा नकार को नकार होकर रमाणाम रूप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से रमाणाम रूप की सिद्धि हुई है। अब मैं केवल समझने के लिए बता दूं कि यहाँ अटकुपवांग कैसे लागू हुआ। रमा न आम, आप देखिए र है, र के बाद जो अ है वो अट प्रत्याहार में आता है, म जो है वो अट म पवर्ग में आता है, आ अट
अट प्रत्याहार में आता है, और जो न है उसके बाद न आया है, इसलिए अट को पंग व्यवाय के कारण सूत्र के द्वारा न को न हो जाता है। अब अगला देखिए, रमायाम सप्तमी एकवचन का रूप है। यहाँ पर भी मैं पुनः आपको दोहरा दूं, क्योंकि एग्जाम में रमाणाम, रमयो, रमया, रमायाम आदि शब्द सिद्धि के लिए पूछे जाते हैं। पुनः आपको मैं दोहरा दूं कि रम धातु से अच प्रत्यय लगाने पर रम शब्द बनता है। रम धातु में म हलंत लिखना है, अच में च हलंत लिखना है, रम शब्द में म पूरा लिखना है, तो रम शब्द बनता है। और अजाद्यत स्टाप सूत्र के द्वारा स्त्रीलिंग की विवक्षा में रम शब्द से टाप प्रत्यय लगाने पर रम प्लस टाप रूप बनता है, और अनुबंध लोप करने पर तथा सवर्ण दीर्घ करने पर रमा शब्द बनता है। पहले भी मैंने बस इतना इसी प्रकार से हमें लिखना है। और जो टाप है उसमें टकार की संज्ञा चुटु से हो जाती है ना, तो आप रहता है, इसलिए रमा को आबंध कहते हैं। आप प्लस अंत, ये सब हमें नहीं लिखना है, केवल इतना ही लिखना है कि स्त्रीलिंग की विवक्षा में अजाद्य स्टाप सूत्र के द्वारा रम शब्द से टाप प्रत्यय लगाने पर और अनुबंध लोप करने पर तथा सवर्ण दीर्घ करने पर रमा शब्द बनता है। कृत तद्धित समास के द्वारा रमा शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है और रमा आबंत है, अतः सौजस समोट सूत्र के द्वारा रमा से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। द्वैक्योर द्विवचनैक वचने सूत्र के द्वारा एकत्व की विवक्षा में सप्तमी एक वचन का घी प्रत्यय लगाने पर रमा प्लस घी रूप बनता है। लशक्व तद्धिति सूत्र द्वारा घी के गकार की इत संज्ञा होती है और तस्य लोप से उसका लोप होकर रमा प्लस ई रूप बनता है। तब याड़पह सूत्र के द्वारा घित प्रत्यय ई परे रहते, क्योंकि रमा आबंत अंग है, तो याडपा सूत्र के द्वारा आबंत अंग रमा से परे गित ई को याट आगम होता है। याट के टकार की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है, या शेष रहता है, याट टित है, इसलिए आद्यंतो टकितो द्वारा याट आगम ई से पहले होता है, अर्थात या ई के पहले आता है। इस प्रकार रमा या और ई रूप बनता है। तब घे राम नद्याम निभ्य सूत्र के द्वारा आबंत अंग रमा से परे घी को आम आदेश होता है, तो इस प्रकार रूप बनता है। रमाया और घी के स्थान पर जो ई है उसके स्थान पर लिखेंगे आम, तो रमाया आम रूप बनता है। तब आप देखिए रमाया या में स्थित जो आ है और उसके परे जो आम में स्थित आ है, तो आ प्लस आ के स्थान पर अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र के द्वारा दीर्घ एकादेश आ होकर रमाय आ म, या आप सीधा भी लिख सकते हैं, रमायाम रूप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से रामायाम रूप की सिद्धि होती है। अब जो इसमें अवान्तर सूत्र घे राम नद्याम निभ्य आया है, उसका अर्थ सुन लीजिए कि नद्यंत आबंत तथा नी अंत वाले शब्दों से परे घी को आम होता है। रमा शब्द यहाँ आबंत है और इससे परे घी है, इसलिए यहाँ घी को आम आदेश हुआ है। ये केवल समझने के लिए मैंने इस सूत्र का अर्थ बताया है। अब रमासु सप्तमी बहुवचन का रूप है, वही प्रक्रिया इसमें भी सिद्धि में अपनानी है। रमा शब्द की कृत तद्धित समास द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा और रमा आबंत है, इसलिए सौजस समूह सूत्र के द्वारा रमा से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात
बहुसु बहुवचनम सूत्र द्वारा बहुत्व की विवक्षा में सप्तमी बहुवचन का सुप प्रत्यय लगाने पर रमा 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 प्लस सुपरूप बनता है। तब स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से दो रमा शब्दों का लोप हो जाता है और रमा प्लस सुपरूप रहता है। तब सुप के पकार की हलंत्यम सूत्र द्वारा एक संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप द्वारा उसका लोप हो जाता है और सु शेष रहता है। इस प्रकार रमा प्लस सुरूप बनता है और मिला दिया तो रमासु रूप सिद्ध होता है। तो रमासु में केवल इतना ही लिखना है और समझने के लिए केवल बता रही हूँ कि यहाँ आदेश प्रत्यय सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि रमा आबंध है, इसके अंत में आ है, न तो ये इण प्रत्याहार में आता है न क वर्ग में आता है। अब एक और विशेष बात मुझे आपको बतानी है कि रमायाम रूप की सिद्धि में जो मैंने क्रम बताया है वही क्रम आपको लिखना है और वही सही क्रम है। इस पुस्तक में जो क्रम दिया हुआ है वह क्रम आपको नहीं लिखना है। मैंने जिस क्रम को आपको बताया है उसी क्रम के अनुसार आपको रामायाम शब्द की सिद्धि करनी है। आज के लिए बस इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, इन सूत्रों का अच्छी तरह से आप अध्ययन कीजिए और शब्दों की अच्छी प्रकार से सिद्धि कीजिए। यदि कहीं आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप या इस जो मैं पीडीएफ डालती हूँ, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप ज़रूर मुझे सूचित करिए। रमा शब्द तक हमने रूपों को सिद्ध किया है और उससे संबंधित सूत्रों का अध्ययन किया है। आगे हम फिर ज्ञान शब्द की सिद्धि और उससे संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस चैनल SMMA04 डॉक्टर सरोज मेहता को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।